नमस्ते टॉरस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। रिक्वेस्टेड टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं, शुड आई वेट और शुड आई मूव ऑन। क्या आपको आपके पार्टनर का इंतज़ार करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, साथ ही गाइडेंस पुल करेंगे आपको क्या करना चाहिए एंड स्पेशल मैसेज की भी यहाँ पर बात होगी। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर टॉरस हैं या वृषभ राशि के हैं, तब आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो नए हैं चैनल पे, हम यहाँ पर हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग करते हैं। साथ ही मंथली रीडिंग्स होती है, 15 डेज की रीडिंग होती है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। वीडियो के सेक्शन में एंड प्लेलिस्ट के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। अगर पेड टैरो रीडिंग्स या कंसल्टेशन में आप बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। साथ ही हाउ टू हील योरसेल्फ और बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है, अगेन फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन। अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं सो यू कैन गो फॉर इट एज वेल। चलिए, शुड आई वेट और शुड आई मूव ऑन? टॉरस, देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। फर्स्ट वी हैव लवर्स, साथ ही प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है। एस ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं बात करूँ तो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है यहाँ पर। इसके बाद में हमारे पास में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि है। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। अगर एनर्जीज आपके साथ में मैच करती हैं और अगर रीडिंग आपके साथ में मैच करती है, ज़ोडिएक साइंस नहीं भी अगर आए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका और आपके पार्टनर का रहा है। एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। इस लाइफ में तो आप मिले ही हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप का थोड़ा बहुत हिस्सा आपके पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड है, ये मुझे लग रहा है। कुछ कर्मास यहाँ पर एक्सचेंज हुए हैं, कुछ पेन, कुछ सफरिंग आप लोगों को दोनों को मिली है। एक दूसरे की लाइफ में आप लोग एक लेसन, एक सबक, एक कुछ सीखने सिखाने के लिए आए थे, ये मुझे लगता है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। आप लोग एक दूसरे को बहुत याद करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही भूल गए हैं। चाहे आप लोग अभी इस वक्त कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, जो भी है आपकी परिस्थिति, आपको अलग हुए, बिछड़े हुए भी काफ़ी समय हो गया, पर जो भी परिस्थिति है, एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा बॉन्ड जो हर किसी के साथ नहीं बन सकता ना। हर किसी के साथ में ऐसा जुड़ाव, ऐसा रिश्ता, ऐसी सोच, ऐसी समझ नहीं बन सकती। आप दोनों ही इस रिश्ते को एक बार फिर से शुरू करना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज। वी हैव 9 ऑफ कप्स। देखिए, आप लोग दोनों के बीच में कुछ ऐसे मतभेद हुए होंगे या कुछ ऐसा अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशंस हुआ जो कि इस रिश्ते को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाया। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि भी आ गई है। अब आप दोनों ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों को ही पता है कि इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि टावर की एनर्जी आ रही है। आप लोग दोनों फिर से एक बार रीयूनाइट होना चाहते हैं, फिर से मिलना चाहते हैं, चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। ये दोनों की एनर्जी है। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? पहले कौन आगे जाकर के बात करेगा?
पहले कौन में जैसे गाड़ी छूट जाती है ना, सिचुएशन ऐसी ही है कुछ। पहले कौन इनिशिएट करेगा, पहले कौन बात करेगा, क्योंकि पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर इमेच्योर्ड एनर्जीज और इमेच्योर्ड डिसीजंस मुझे दिख रहे हैं। कुछ ऐसा जो कि समझ से बड़ा था। उस टाइम पे आप लोगों की जो उम्र थी या आप लोगों की जो समझ थी वो उतनी मैनेजेबल या उतनी नहीं थी कि आप बहुत डिटेल में इस रिश्ते को समझ पाते या समझा पाते या ईगो को साइड में रख करके रिश्ते की, रिलेशनशिप की वैल्यू कर पाते। और एक पर्सन, अगर आपने बहुत मेहनत की और बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करके रिश्ते को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, रिश्ते को ज़्यादा अहमियत दी, आपके पार्टनर को ज़्यादा अहमियत दी, तो प्रोबेबली उनने नहीं किया। सो एक टाइम ऐसा आया आपके रिलेशनशिप में, आपकी सोच में, कि देयर वाज नो अदर वे। क्योंकि ईगो, और भले प्यार बहुत है, देखिए प्यार है, लेकिन अगर इज्जत नहीं है रिश्ते में, सम्मान नहीं है, केयर नहीं है, हम किसी का ध्यान रखते हैं वो नहीं है, तो फिर कितना भी प्यार क्यों ना हो, वो रिश्ता टिक नहीं पाता है। तो बहुत सी ऐसी चुनौतियों का सामना करते हुए ये रिश्ता बिखर गया, टूट गया। अब आप लोग बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं। ज़्यादातर लोगों ने एक दूसरे को या तो ब्लॉक कर दिया है या बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया है एक दूसरे को। हालांकि आप लोग अभी भी एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते, लेकिन इस रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए, इस रिश्ते में वापस आने के लिए, या इस रिश्ते को फिर से एस्टैब्लिश करने के लिए, फिर से इस रिलेशनशिप में आने के लिए इतना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं है ये रिश्ते के अंदर एक दूसरे के साथ रहना, या रिलेशनशिप को, पास्ट के इश्यूज को, पास्ट के सिचुएशंस को भुला करके फिर से नए तरीके से रिलेशनशिप में आगे जाना। क्योंकि अब क्या है, आपको अपने लेसन्स मिल गए हैं, अब आप भी आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज हो गए कि अब आपका भी, ठीक है प्यार है, ठीक है, हम याद करते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन वापस से उतना स्ट्रेस और टेंशन आप वापस भुगतना नहीं चाहते। सो अगर आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दूं, शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही थी, और जो सारी सिचुएशन है उसको देख करके मुझे लग रहा है कि आपको इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि आपकी दिली ख्वाहिश अब भी है कि थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन आप इंतज़ार करते रहेंगे, इस रिलेशनशिप में आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है एज ऑफ नाउ। और आपके लिए गाइडेंस में क्या कार्ड्स आ रहे हैं वो भी देख लीजिए। हमारे पास में ट्रस्ट आ रहा है मोरालिटी के साथ में। पहले मैं जो बात कर रही थी उसको कंप्लीट करती हूँ। रिश्ते में स्ट्रेस है, बर्डन है बहुत ज़्यादा। रिश्ता अगर सुलझ भी गया, या चलो आप दोनों में से किसी ने, आपने सपोज पहल कर ली, बात करने की कोशिश करी अपने पार्टनर के साथ में, मुलाकात करके चीज़ों को क्लैरिफाई करने की कोशिश की, रिश्ते में इतना इम्बैलेंस्ड है एनर्जीज के अंदर, पहले भी था, कुछ नया नहीं है। आपने एक बार उस रास्ते के, इस पथरीले रास्तों के ऊपर इन कांटों पे चल चुके हैं आप वापस से उन कांटों पे मुझे लगता है आप चलना नहीं चाहेंगे। आपने ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस कर लिया है, वापस से वही स्ट्रेस, वही पेन को वापस आप एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। और वो पर्सन सुधर करके आए, अच्छे होकर के आए, हील करके आए अपने आप को, तो वेल इनफ। लेकिन अगर वो पर्सन वही इमेच्योर्ड और ईगोइस्टिक एनर्जी के अंदर है, तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा सफरिंग और पेनफुल होगा। सो आई विल से कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। अब आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपको डाउट है, आप नहीं कर पाओगे, आपके मन में बहुत सारे विचार है, मोरालिटी का भी कार्ड आ रहा है, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको चाहिए। बट मैं ये कहूँगी, कभी कभी हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ट्रबलसम हो जाती है, और भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है। कुछ सवाल के जवाब, क्यों ऐसा किया, वैसा किया, ये हुआ, वो हुआ, मेरी क्या गलती थी, और ऐसे जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स कभी कभी नहीं मिल पाते, और सामने वाले के पास भी कभी कभी नहीं होते। इससे मैं आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए ट्रस्ट का कार्ड आ रहा है मोरालिटी के लिए, और ये भी कार्ड आपके लिए ही है।
विश्वास कीजिए खुद के ऊपर और ये सिचुएशन में से आप बाहर निकल जाएंगे। अपने आप को मौका दीजिए। मोरालिटी का कार्ड आ रहा है। आप हेल्थ इश्यूज, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हेल्थ को टारगेट बना दिया है आपने। आपकी हेल्थ खराब हो गई है बिकॉज आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं कुछ लोग अब कुछ इतने मूड स्विंग्स हो गए हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी नॉर्मल लाइफ में भी आप स्टेबल नहीं हैं। आप कोई रिलेशनशिप में आप आगे, ठीक है, मूव ऑन करने की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन अंदर से आप खुद मूव ऑन नहीं होना चाह रहे हैं। आपको डर है, आपको खो देने का डर है अपने पार्टनर को। बट आई एम सॉरी टू से, रिश्ते में बचा नहीं है कुछ जो कि आप होल्ड करके रख सके, सिवाय टेंशन और परेशानियों के और सिवाय पेन एंड सफरिंग के। अगर सामने वाला पर्सन सुधर जाए, अच्छा बन जाए, आपके लायक बन जाए, आप दोनों के बीच में सॉफ्टनेस आ जाए, लव आ जाए, स्मूथ हो जाए रिलेशनशिप और एनर्जीज, तब बात अलग है। उसके लिए सामने वाले पर्सन को भी कुछ चेंजेस लाने होंगे। आप अकेले तो नहीं कर सकते सब। इट इज़ बेटर कि आप ट्रस्ट कीजिए। ये जो जर्नी मिली है, ये जो रास्ते पर आप चल रहे हैं, अपने ईश्वर पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ नया और कुछ अच्छा आपके ईश्वर ने सोचा हुआ है। बस चलने की जिम्मेदारी आपकी है और नेगेटिविटी से बचने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। देखिए, बहुत ही प्यारा मैसेज आ रहा है। येस्टरडे इज़ नॉट आवर्स टू रिकवर बट टुमारो इज़ आवर्स टू विन और टू लूज। जो कल था, पास्ट वाला जो कल था, वो हमारे हाथों से चला गया है। अब हम उससे रिकवर करें नहीं करें, रिकवर करना ही होगा फर्स्ट थिंग तो। बट येस्टरडे इज नॉट आवर्स टू रिकवर। जो हो गया है उसमें से अब हम कुछ नहीं कर सकते, मगर जो आने वाला कल है वो अपना है। उसमें हम जीत सकते हैं, उसमें हम हार सकते हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं? जीतना चाहते हैं, हारना चाहते हैं? जीतना ही चाहेंगे ऑफ कोर्स। आई विल सजेस्ट प्लीज मूव ऑन। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। नेगेटिविटी से बचिए, थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं उससे बचिए, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, खुद पे, ईश्वर पे ट्रस्ट रखिए और धीरे धीरे स्टेप्स लेते जाइए। एंड अगर आप अब भी जानना चाहते हैं हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक, सो मैं एंड ऑफ द स्क्रीन पे, इस रीडिंग के एंड स्क्रीन पर मैं स्लाइड लगा दूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं लगा पाऊँ। आप प्लीज़ उन रीडिंग्स को फॉलो करिए। एंड हीलिंग लाइफ का यही है मेरा मेरी कोशिश यही है कि हीलिंग लाइफ के माध्यम से वॉट एवर हीलिंग प्रोवाइड कर सकूं मैं आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। बस यही मेरी इच्छा है, बस यही ब्लेसिंग्स मुझे आप लोगों की तरफ से चाहिए। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।